आशीष जी, सीक्वेंस में शुरू करते हैं। जो सबसे बड़ा आईपीओ है, बात खाने पीने की शुरू कीजिए। देवयानी इंटरनेशनल, इसी की सबसे ज्यादा चर्चा भी है शैल साहब। देवयानी इंटरनेशनल, जैसे शैल साहब ने मेंशन करा, लार्जेस्ट फ्रेंचाइज है यम ब्रांड्स की इस देश में। आसान शब्दों में समझाऊं तो FY21 पिछला वित्त वर्ष जो था उसमें 94% रेवेन्यूज 3 कोर ब्रांड से आए थे, KFC, कोस्टा कॉफी और पिज्जा हट। इनके लिए कंपनी जानी जाती है। 86 से 90 रुपीस का प्राइस बैंड, 1837 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। फ्रेश इशुएंस होगा 440 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल होगा ऑलमोस्ट 1400 करोड़ रुपए का। प्रमोटर्स का हिस्सा मौजूदा 75 से घटकर 65% पे आ जाएगा। फ्रेश इशुएंस का इस्तेमाल होगा डेट रीपेमेंट के लिए और 825 करोड़ रुपए ऑलरेडी जुटा लिए हैं 63 एंकर इन्वेस्टर्स। तो जितने डोमेस्टिक और विदेशी नाम आपको याद हो, सबने पैसा लगा दिया ऑलरेडी इस आईपीओ पे। चलिए, तो अब यहां पर दीवान साहब को जोड़ते हैं। प्रकाश जी, हम लोगों ने जोमेटो की शानदार लिस्टिंग देखी है। यहां पर समझिए 2/3 पैसा आ रहा है ऑफर फॉर सेल से और 1/3 पैसा फ्रेश इशू है। बताइए, देवयानी इंटरनेशनल में पैसा लगाना है क्या? 90 रुपए के प्राइस पर यह काउंटर बिक रहा है। तो एब्सोल्युटली देखिए, माहौल तो आईपीओस के लिए बहुत रोचक है, लेकिन जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आईपीओस में जब इस टाइप का मोमेंटम रहता है तो थोड़ा सा आपको सावचेत ये रहना है कि आप उस एक्सुबरेंस में, उस मोमेंटम के उससे चकाचौंध से वो ना हो जाए और महंगी चीजें ना लेना शुरू कर दें। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना चाहते हैं तो ये बिजनेस बहुत प्रॉमिसिंग है। आपने देखा है जिस हिसाब से मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, जुबिलेंट की परफॉर्मेंस रही है, देयर इज नो रीजन व्हाई ये भी परफॉर्म नहीं करता आएगा आगे चल के। बट इस भाव पे लेना है कि आपको लगता है कि इसके बाद, लिस्टिंग के बाद कभी गिरावट आने की उम्मीद है, तो मेरा मानना यह है कि देवयानी इंटरनेशनल की क्रेज की वजह से, जो जोमेटो में भी एक था कि हर एक ने सर्विस यूज की हुई थी, इसलिए आदमी समझता था कि मैं उपभोक्ता हूं तो मैं समझता हूं, इसलिए मैं इसको लेना चाहता हूं। लेकिन फाइनेंशियल्स एक अलग चीज हो जाती है और एज ए कंज्यूमर आपका इसका नजरिया अलग होता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये महंगे हैं आईपीओ ज्यादातर करके, और देवयानी इंटरनेशनल भी महंगा है। आई वुड नॉट बाय इट इन दिस आईपीओ। मैं वेट करूंगा अगर मार्केट में थोड़ा बहुत कभी करेक्शन आता है और एक प्राइस डिस्कवरी के बाद शैल जी, इवन थोड़ा मान लीजिए इसी भाव पे भी मुझे मिलता है, इससे ऊपर मिलता है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्राइस डिस्कवरी पहले हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए, तब लेने की उम्मीद बनेगी, जगह बनेगी, क्योंकि महंगी चीजें अक्सर आपको मायूस करती हैं। तो आई वुड रादर बाई जब इसकी अर्निंग्स ग्रोथ आपको कंसिस्टेंटली दिखे, और अगर आप उसके बाद भी थोड़ा सा भाव ज्यादा देना चाहें बेशक दीजिए, बट इस लेवल पे थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट एक्सुबरेंस ज्यादा है, इस वजह से प्राइसिंग इसकी स्ट्रेच्ड है। चलिए, तो ये एक बहुत ही ठोस राय आपको आती हुई दिख रही है। प्राइसिंग स्ट्रेच्ड लगती है 90 रुपए पर देवयानी इंटरनेशनल पर। वैसे आशीष जी, इस ग्रुप की एक और लिस्टेड कंपनी है जो कि आपको सॉफ्टवेयर, माफ कीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक पैकेजिंग में आती हुई दिखेगी, वरुण बेवरेजेस। असल में रविकांत जयपुरिया साहब की कंपनी है, उनके बेटे का नाम है वरुण, तो वरुण बेवरेजेस वो वाली कंपनी हो गई। डॉक्टर का नाम है देवयानी, तो उनके नाम से फिर ये फ्रेंचाइज है देवयानी इंटरनेशनल। आज रविकांत जयपुरिया साहब जुड़ेंगे 1:30 बजे। चलिए, तो मेरे ख्याल से 650 आउटलेट्स हैं देवयानी इंटरनेशनल की, जिसमें ज्यादातर पिज्जा हट में है। चलिए, तो ये तो बात हुई देवयानी इंटरनेशनल की। और बहुत कम लोग जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आप जयपुरिया साहब को सबसे बड़े होलसेलर देखेंगे रेमंड के शोरूम्स के। चलिए, बातें आगे बढ़ाते हैं। अब देवयानी इंटरनेशनल के बाद दूसरे पायदान पर आता है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। 1211 करोड़ का आईपीओ, क्या प्राइसिंग है? तो कृष्णा डायग्नोस्टिक्स दरअसल एक जैसा नाम है, डायग्नोस्टिक कंपनी है। 1800 के आसपास डायग्नोस्टिक सेंटर्स ऑलरेडी चला रही है जो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। 933 से 954 का प्राइस बैंड, 1213 करोड़ रुपए जुटाएंगे। फ्रेश इशुएंस यहां पे भी 400 करोड़ का ही है, बाकी सारा ऑफर फॉर सेल है 813 करोड़ का। सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है? पीएचआई कैपिटल, कितारा और समरसेट, इन सब ने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे आईपीओ से पहले, वो कुछ अपने अपने स्टेक्स यहां पे रिड्यूस करेंगे। जो फ्रेश इशुएंस होना है 400 करोड़ रुपए का, वो इस्तेमाल होगा डेट रीपेमेंट के लिए और पंजाब, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में और सेंटर्स एस्टैब्लिश करने के लिए। 537 करोड़ रुपीस जुटाए, 44 एंकर इन्वेस्टर्स थे कृष्णा ने।
चलिए, तो यहाँ पर आपने पिछले 6 महीने में, या ये समझ लीजिए कि पिछले 2 सालों में थायरोकेयर का बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखा है, जहां पर अब एक आपको एक्विजिशन होता हुआ दिखा है, और लाल पैथ लैब्स। उन शानदार मोमेंटम को देख के ये कंपनी आपको 1211 करोड़ रुपए जुटाती हुई दिखेगी। आस्था जैन जी, शुभ दिन और शुभ प्रभात। क्या कीजिएगा इस डायग्नोस्टिक कंपनी पर 954 का प्राइस? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, प्रकाश जी को भी गुड मॉर्निंग और आशीष जी को भी नमस्कार। देखा जाए तो कृष्णा डायग्नोस्टिक की बात करें तो सबसे पहले रिकमेंडेशन है सब्सक्राइब करना चाहिए, लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से। कंपनी एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में एक यूनिक मॉडल है, जो ये पीपीपी मॉडल है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें ये डायग्नोस्टिक सेंटर एस्टैब्लिश करती है, तो ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। दूसरी तरफ अगर इस इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो बेसिकली अभी ₹95 to 100 बिलियन की एक ये इंडस्ट्री है। FY21 की अगर हम बात करें, जो पीपीपी हेल्थ केयर सर्विसेज में जो सेगमेंट रहता है, और आगे जाते हुए 2021 से 23 तक की अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी 14 से 15%। तो कंपनी को वहां पे काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि कंपनी इसी मॉडल पे यहाँ पे वर्क करती है। दूसरी तरफ से ये जो यहाँ पे टेंडर्स के लिए बिड करते हैं, उसमें भी ये लोग काफी स्ट्रॉन्ग है, और वो इस बात से दर्शाता है कि अब तक जितने भी टेंडर्स इन्होंने बिड किए हैं उसमें से 78% इनको ग्रांट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी होल्ड उसमें काफी बढ़िया है, जो आगे जाते हुए भी कंपनी को फायदा करेगी। तीसरी बात करें तो रेवेन्यू विजिबिलिटी मुझे स्ट्रॉन्ग लगती है, और जब भी हम आईपीओस को यहाँ पे एनालाइज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आगे जाते हुए कमाई के साथ क्या है, तो वो भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है। तो इसीलिए मुझे ये कंपनी बढ़िया लगती है, और मेरी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है कृष्णा डायग्नोस्टिक के आईपीओ को। चलिए, यहां पर यूं समझिए 1200 करोड़ में से 2/3 अगेन ऑफर फॉर सेल है, लेकिन यहां पर आस्था जी कह रही हैं कि जरूर पैसे डालिए। तीसरे नंबर पर विनलास बायोटेक, आशीष जी 401 करोड़। 400, हाँ, तीसरे नंबर पे मोबिलाइजेशन के हिसाब से हम लोग के, तो देहरादून बेस्ड फार्मा फॉर्मुलेशन कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो देश की 5वीं सबसे बड़ी सीडीएमओ प्लेयर, पर ये बहुत फ्रैगमेंटेड मार्केट है, तो इनका 1.5-2% ही स्टेक है, लेकिन ये 5वीं सबसे बड़े हैं। 448 से 460 का प्राइस बैंड, 401 करोड़ पे जुटाने की योजना। 401 करोड़ में से 165 करोड़ फ्रेश इशुएंस, बाकी 236 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में कुछ हद तक प्रमोटर्स बेच रहे हैं, और टैनो इंडिया पी वो कुछ अपना स्टेक रिड्यूस कर रहा है। फ्रेश प्रोसीड जो आएंगे वो केपेक्स होगा देहरादून प्लांट में, और डेट रिपेमेंट होगा। 120 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से मोबिलाइज करे, 22 एंकर इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला। ये आपके सामने बहुत ही बेसिक डिटेल्स स्क्रीन पर दे रहे हैं आशीष जी। हमेशा की तरह ओएफएस है 2/3 और फ्रेश इशू है लगभग 1/3। दीवान साहब, प्रकाश डालिए विनलास बायोटेक, यहां पर पैसा डाला जाए? चलिए, ये बिजनेस बहुत प्रॉमिसिंग है। देखिए, ये स्पेस जो है, ये जिस हिसाब से इसकी जिसको कहते हैं रनवे फॉर ग्रोथ, बहुत ही बढ़िया है। ये कंपनी का एक ही अगर आप देख रहे हैं, इसमें अगर कोई खामी निकालने की कोशिश करें तो देखिए कि थोड़ी सी छोटी है, बट छोटी कंपनीज परफॉर्म करती है। तो ये जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, जिनको मिड कैप इन्वेस्टिंग सूट करता है, जो वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये सब्सक्राइब करने लायक चीज है। दूसरी अच्छी चीज मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि जो इस टाइप की स्पेस में बहुत समय से आपको इतने ज्यादा क्वालिटी आईपीओ आई नहीं, और इस बार ओवरऑल आप देख रहे हैं कंज्यूमर सेगमेंट में सबसे ज्यादा प्रीमियम्स आपको मिलते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, ई कॉमर्स रिलेटेड हो या न्यू बिजनेसेस हो। ये जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, खास करके जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी आपको समझ आता है और वैल्यूएशन समझ आती है, उसमें गुंजाइश ओवर प्राइसिंग की कम रहती है। उस लिहाज से मुझे लगता है आपको जिस लेवल पे मिल रहा है, अगर अलॉटमेंट मिल जाए, एक आध तो आपको हो सकता है लिस्टिंग पे भी एक अपसाइड मिल जाए, लेकिन लिस्टिंग के अलावा अगर लॉन्ग टर्म में लेना चाहें तो उनके लिए भी ये वर्दी इन्वेस्टमेंट बन सकता है। लिए दीवान साहब बहुत कम कहते हैं आईपीओ बाजार में निवेश कीजिए, तो विनलेस आईपीओ आप सबसे ऊपर रख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के पायदान पर इन 4 में से। बचा एक्सारो टाइल्स, आशीष जी 160 करोड़ रुपए, रियल एस्टेट स्पेस चहकता हुआ और उसके आसपास जुड़े हुए काउंटर्स में जबरदस्त मोमेंटम।
क्या कीजिए यहाँ पर? तो दीवान साहब को विंडलास्ट छोटी लग रही थी तो ये और भी छोटा है। तो एक्सारो टाइल्स गुजरात बेस्ड विट्रिफाइड टाइल बनाने वाली कंपनी, 118 से 120 का प्राइस बैंड, 161 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करेंगे, 134 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है और 27 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। ओएफएस दरअसल एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर है जो ऑलरेडी 13% स्टेक ओन करता है, वो अपना स्टेक रिड्यूस करेंगे और फ्रेश इश्यू जो प्रोसीड्स आने वाले हैं वो डेट रीपेमेंट और वर्किंग कैपिटल के इस्तेमाल के लिए। 24 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से रेस कर लिया और 2 एंकर इन्वेस्टर्स ने दरअसल इसमें पैसा डाला है। अच्छा, एक चीज और, इस कंपनी की जब लिस्टिंग होगी तो वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में होने वाली है, क्योंकि छोटा आईपीओ है, 250 करोड़ रुपए से कम का आईपीओ, ध्यान रखिए, 10 दिन T2T में रहेगा। अच्छा, चलिए अब इस पर क्या टिप्पणी करती हैं आस्था जी, उनसे जुड़ते हैं। सबसे छोटा आईपीओ, आस्था जी बताइए, यहाँ पर आपको कितना विश्वास है इनके बिजनेस पर और क्या कीजिए? प्राइसिंग यहाँ पर है 120 रुपए। बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, डीलर बेस काफी स्ट्रांग है, मार्जिन्स भी काफी बढ़िया है और इनोवेटिव डिजाइन इनके पास हैं जो कि काफी अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये सब्सक्राइब करना चाहिए, लेकिन लिस्टिंग गेन्स की अगर हम बात करें तो हो सकता है तो यहाँ पे लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स हमें देखने को मिले, तो रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे गेन्स देगा और लिस्टिंग डे के दिन लिमिटेड गेन्स के लिए अगर किसी को लगाना है तो लगा सकते हैं। तो अक्सर आप ये देखेंगे कि रियल एस्टेट स्टॉक से ज्यादा मोमेंटम आपको उन काउंटर्स में आता हुआ दिखता है जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो टाइल मेकर्स हों या किचन अप्लायंस मेकर्स हों, और शायद इसीलिए आपको खरीदारी की राय देती हुई दिख रही हैं एक्सारो टाइल्स पर। चारों आपके सामने अब आईपीओस जो आज खुलते हुए दिख रहे हैं, हमारे राय स्क्रीन पर दिखेगी। दीवान साहब देवयानी इंटरनेशनल पर थोड़े सर्कमस्पेक्ट हैं, वो कह रहे हैं प्राइसिंग और वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, तो फिलहाल इस पर आप ना लगाएं आईपीओ में। आस्था जैन जी, आपको